ठीक है, तो ये हमारे पास दो हाफ सेल्स हैं। एक में मैंने ले लिया है जिंक, एक में इलेक्ट्रोड कौन सा है, जिंक, और दूसरे में इलेक्ट्रोड है हमारे पास कॉपर। अच्छा, चूंकि इसमें तो केमिकल रिएक्शन खुद ब खुद होगा और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, तो इसमें तो बैटरी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम इसके साथ बैटरी नहीं लगाएंगे, इन दोनों को हम वोल्ट मीटर के साथ लगाएंगे। हम सेंटर में क्या लगाएंगे, वोल्ट मीटर, क्योंकि वोल्ट मीटर हमें बताएगा कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बैटरी नहीं लगानी, क्योंकि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन खुद ब खुद होगा और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो हमने ये फाइंड आउट करना है कि करंट प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो इसलिए इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हमने वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट कर दिया। तो अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रोड है, जो आप इलेक्ट्रोड लेते हो उसको उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में आपने डिप करना होता है। तो यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रोलाइट भी तो चाहिए ना, तो यहाँ पर हम कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, जो इलेक्ट्रोड होगा उसी का 1 मोलर सॉल्ट सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, ये 1 मोलर सॉल्यूशन होगा, जिंक का ही सॉल्ट होगा, जिंक सल्फेट। तो यहाँ पर इसका मतलब सॉल्यूशन में हमारे पास जिंक आयंस भी हैं और सल्फेट आयंस भी हैं। और इसी तरह यहाँ पर जो कॉपर है, यहाँ पर मैं कॉपर को किस में डिप करूँगा, कॉपर को डिप करूँगा कॉपर के ही 1 मोलर सॉल्ट सॉल्यूशन में। तो कॉपर का 1 मोलर सॉल्ट सॉल्यूशन क्या है, कॉपर सल्फेट। तो इसका मतलब सॉल्यूशन में मेरे पास हैं कॉपर आयंस और सल्फेट आयंस। ठीक है, तो दो हाफ सेल्स हैं, एक हाफ सेल में एक इलेक्ट्रोड है, दूसरे हाफ सेल में दूसरा इलेक्ट्रोड है। जो इलेक्ट्रोड होगा उसको उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप करना है, और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि इसमें केमिकल रिएक्शन खुद ब खुद होगा और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो वोल्ट मीटर हमें बताएगा कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब एक्सटर्नली तो ये दोनों हाफ सेल्स कनेक्ट हो चुके हैं, इंटरनली कैसे कनेक्ट होंगे, तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर होगा एक इन्वर्टेड यू ट्यूब होगी। एक यू ट्यूब होगी इन्वर्टेड, यू शेप्ड है और इन्वर्टेड है, और ये ग्लास की ट्यूब बनी होती है। इस इन्वर्टेड यू ट्यूब को हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज सॉल्ट ब्रिज। तो इस सॉल्ट ब्रिज का बड़ा अहम फंक्शन है। क्या फंक्शन है, अभी हम इसकी बात करेंगे। तो सॉल्ट ब्रिज जो है इन दोनों हाफ सेल्स को आपस में कनेक्ट करता है, और इसका फंक्शन क्या है। लो भी, ये तो हमारे पास होगी इसकी कंस्ट्रक्शन, क्लियर है। अब होगा क्या, अब एक तरफ है हमारे पास जिंक और एक तरफ है हमारे पास कॉपर। अच्छा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में तो हमने डिफाइन कर दिया था, वो इलेक्ट्रोड जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच होता है वो एनोड होता है, और इसीलिए एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और वो इलेक्ट्रोड जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच हो उसको हम कैथोड कहते हैं, और चूंकि वो नेगेटिव के साथ अटैच होता है इसलिए उसको हम कैथोड कहते हैं, इसलिए उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ पर अभी मुझे नहीं पता कि कौन एनोड है और कौन कैथोड है, क्योंकि यहाँ पर तो बैटरी है ही नहीं है। यहाँ पर तो इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हमने बैटरी के साथ कनेक्ट ही नहीं किया, तो यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कौन एनोड है कौन कैथोड है। अब बेसिकली होगा क्या इसके अंदर केमिकल रिएक्शन खुद ब खुद होना है। अब जरा देखना केमिकल रिएक्शन खुद ब खुद कैसे होगा। अच्छा, एक इलेक्ट्रोड है मेरे पास जिंक और एक इलेक्ट्रोड है मेरे पास कॉपर। अब इन दोनों में कोई एक एलिमेंट जो है, कोई एक मेटल ज्यादा रिएक्टिव है दूसरे से। तो इन दोनों के अंदर जो जिंक है ना वो ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक और कॉपर में जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। तो होगा क्या, जो मेटल्स का क्या काम होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करना। तो जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा ना वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब ये जो जिंक इलेक्ट्रोड है ये जिंक एटम से मिलकर बना हुआ है, तो यहाँ पर जिंक के एटम्स मौजूद हैं।
तो जिंक का एटम क्या करेगा, जिंक का एटम अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जिंक का एटम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और वो जिंक आयन बन के सोल्यूशन में आ जाएगा। ठीक है, तो जिसकी ऑक्सीडेशन हुई है, अब यहां पर क्या हुआ, जिंक ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया तो जिंक की ऑक्सीडेशन हो गई है, जिसकी ऑक्सीडेशन हो जाए वो एनोड बन जाएगा। तो जिंक ने क्या किया, जिंक इलेक्ट्रोड का जो एटम है वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और वो खुद जिंक आयन बन के सोल्यूशन में आ जाएगा। तो ऐसे इस जिंक इलेक्ट्रोड के जो एटम्स हैं वो कम होते जाएंगे। इस जिंक इलेक्ट्रोड के जो एटम्स हैं, जैसे जैसे जिंक इलेक्ट्रोड के जो एटम्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करते जाएंगे, वो जिंक आयन बनता जाएगा। तो इस तरह ये इलेक्ट्रोड का जो मैस है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। तो अब देखो यहां पर जरा गौर करो, अब चूंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कहाँ इकट्ठे होने लग गए हैं, इलेक्ट्रॉन्स अब यहाँ एक्यूमुलेट होने लग गए हैं जिंक के ऊपर, और ये क्या बन गया, एनोड, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुई है। गैल्वेनिक सेल में जिसकी ऑक्सीडेशन होगी वो एनोड बन जाएगा और जिसकी रिडक्शन होगी वो कैथोड बन जाएगा। तो चूंकि इसकी ऑक्सीडेशन हुई है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है बेटा कॉपर से। ये हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम पढ़ेंगे तो फिर हमें समझ में आएगी। हाँ जी, जिंक एनोड बन गया। अब चूंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे होने लग गए हैं, इस जिंक के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो गए हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ एक्यूमुलेट हो गए हैं, दैट्स वाई गैल्वेनिक सेल में एनोड पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो गए हैं इसलिए यहाँ पर एनोड पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये हमारा एनोड का रिएक्शन हो गया। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज किए थे, अब वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं फ्लो करते हुए दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होगा वो जो है बताएगा कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स चार्ज्ड पार्टिकल है ना, तो जब चार्जेस फ्लो करते हैं इसी को तो हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो वोल्ट मीटर हमें बताएगा कि करंट प्रोड्यूस हो रहा है। अब अगर इसने लूज किया है ना, अगर जिंक ने लूज किया है तो दूसरी तरफ गेन होना बहुत जरूरी है। जब तक दूसरे इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन नहीं होगी ये सेल कंप्लीट नहीं होगा। तो इसका मतलब है कॉपर ने इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना है। पर क्या प्योर कॉपर मेटल, क्या ये जो इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड में तो हमारे पास कॉपर के एटम्स हैं, तो क्या एक प्योर एटम, कॉपर का एटम क्या इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है? नहीं, कॉपर एटम इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, और वो प्योर कॉपर मेटल बन जाएगा। तो क्या होगा, अब सोल्यूशन के जो कॉपर आयंस थे ना, जो सोल्यूशन के कॉपर आयंस थे वो यहां पर एक्यूमुलेट होने लग जाएंगे। तो कॉपर आयंस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो चूंकि इस इलेक्ट्रोड के ऊपर कॉपर के आयंस एक्यूमुलेट हो गए हैं, पॉजिटिव आयंस एक्यूमुलेट हो गए हैं, तो दैट्स वाई यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। और चूंकि यहाँ पर रिडक्शन होनी है तो ये कैथोड बन गया, और चूंकि यहाँ पर पॉजिटिव आयंस एक्यूमुलेट हो गए हैं इसलिए कैथोड पे पॉजिटिव होता है गैल्वेनिक सेल में। अब चूंकि ये कैथोड है तो जो कॉपर आयंस गए हैं कैथोड के ऊपर वो क्या करेंगे, कॉपर आयंस वहां जाके 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और वहां प्योर कॉपर मेटल डिपॉजिट हो जाएगा। तो यहां पर कॉपर के एटम्स डिपॉजिट होंगे तो सोल्यूशन के कॉपर आयंस कम हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाएंगे, और यहाँ पर जो इस इलेक्ट्रोड के एटम्स हैं, कॉपर के एटम्स हैं, वो ज्यादा होते जाएंगे। तो वक्त के साथ साथ जिंक इलेक्ट्रोड के एटम्स कम होंगे, कॉपर इलेक्ट्रोड के एटम्स ज्यादा होंगे। जिनको हो एमडी कैट क्लियर करने का यकीन, उनका तो हक बनता है उस्ताद जी से सीखने का। फिजिक्स इन सेकंड्स देता है एमडी कैट की लाइव क्लासेस by Pakistan's experienced teachers with thousands of practice MCQs and lecture notes for fast revision. Join Yaqeen MD CAT session
For admissions and details, visit physicsinseconds.com. हर एंट्री टेस्ट की प्रेप के लिए Physics in Seconds.